एक दौर दराज वादी में दो नन्हे बहन भाई बाबू और बानू एक सादा मगर मेहनती जिंदगी गुजारते थे। माए वो रोज फल जमा करते, अपनी जरूरत पूरी करते और एक दूसरे का सहारा बनते थे। बाबू बहुत मेहनती था और हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखता था। बानू नर्म दिल और मोहब्बत करने वाली थी, जो हर मुश्किल में भाई का साथ देती थी। इस वादी में एक बड़ा खतरा भी था, राजू रीछ। वो ताकत था, लेकिन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। वो अक्सर बाबू और बानू की मेहनत छीन लेता और दूसरे कमजोर जानवरों को डराता था। एक दिन बाबू और बानू ने बड़ी मेहनत से फल जमा किए थे। जैसे ही वो खुश थे, राजू वहां आ गया और गुस्से में आकर सारा फल बिखेर दिया। दोनों बच्चे बहुत उदास और बेबस हो गए। वो रोते हुए वादी के किनारे एक बड़े पत्थर के पास बैठ गए, जहां एक प्रासरार खामोशी थी। अचानक जमीन हिलने लगी, आसमान पर हल्की रोशनी फैल गई। वो बड़ा पत्थर आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगा। वो पत्थर दरअसल एक अजीम मुहाफिज था, जानो। जानो एक खामोश मगर बेहद ताकतवर दीव था, जो वादी की हिफाजत के लिए मौजूद था। वो बहुत कम बोलता था, मगर उसकी मौजूदगी ही इंसाफ का एहसास दिलाती थी। जब इसने बाबू और बानू की हालत देखी, तो वो समझ गया कि जुल्म हुआ है। कुछ देर बाद राजू दोबारा गरूर के साथ वहां आया। वो समझ रहा था कि वो अब भी सबसे ताकतवर है। लेकिन जैसे ही जानू आगे आया, माहौल बदल गया। हुआ भारी हो गई, जमीन में लर्जिश आ गई और राजू को पहली बार खौफ महसूस हुआ। जानू ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी खामोश मौजूदगी ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया। राजू आगे बढ़ने की हिम्मत खो बैठा। उसने पहली बार अपनी गलती महसूस की। इसका गरूर टूट गया। वो कांपते हुए बोला कि वो गलत था और मुआफी चाहता है। जानू ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे रुकने पर मजबूर किया, ताकि वो अपनी गलती समझ सके। राजू ने बाबू और बानू की मेहनत वापस की और सर झुका दिया। बाबू और बानू ने सुकून का सांस लिया। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि इंसाफ मौजूद है। जानू फिर खामोश हो गया, जैसे वो दोबारा उस वादी की हिफाजत के इंतजार में हो। जुल्म कभी हमेशा नहीं रहता। इंसाफ ताकत से नहीं, सच्चाई से कायम होता है। मेहनत करने वाले आखिर में कामयाब होते हैं।